हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें हमने जैव संसाधन, अजैव संसाधन, समाप्यता के आधार पर, नवीकरण योग्य, अनवीकरण योग्य, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधनों के बारे में बात की। आज हम ले रहे हैं राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय होंगे। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित करें। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें, रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हैं। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर की सारी भूमि और 12 समुद्री मील यानी 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र और इसमें पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हित के होंगे, इसलिए इन्हें हम राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की सहमति के बिना उपयोग में नहीं लिया जा सकता। विकास के स्तर, पहला है संभावी। यह वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है, यानी ऐसे जिनका हम भविष्य में विकास कर सकें। फिर आ जाएंगे हम लोग विकसित संसाधनों पर। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित भी हो चुकी है, विकसित संसाधन कहलाएंगे। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनाएंगे, विकसित संसाधन किसे कहते हैं समझाइए। तो ये आपका पैराग्राफ पूरा आंसर हो जाएगा। फिर आपके पास भंडार, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से दूर है। भंडार में पहुंच से बाहर है, भंडार में शामिल है। उदाहरण के लिए जल, दो गैस जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीक का ज्ञान नहीं है। संचित कोष, ये संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इसका उपयोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ। इसका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जाएगा। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है परंतु वर्तमान समय में इनका उपयोग सीमित पैमाने पर हो रहा है। इन प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे आप, संचित कोष के संसाधनों के नाम बताओ। तो यहाँ पर आप आ जाएंगे, बांधों में जल, वन आदि संचित कोष के कुछ उदाहरण होंगे तो यहाँ से आप इनके एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। अब आप आ जाते हैं संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुन उपयोग किया ही है। आज आप देखें, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, जल, क्योंकि हमारे यहाँ तो चलो जल प्राप्त करने के कई स्रोत है, लेकिन ऐसी जगह सोचो, दूर दराज के गाँव सोचो जहाँ पर पानी की व्यवस्था ही नहीं है, तो वहाँ पर पानी जैसी अमूल्य चीज़ मिलना ही मुश्किल हो जाता है, लोगों का जीवन जीना दुर्भर हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका उपयोग हम जाने अनजाने में, नादानी में बहुत ही अंधाधुंध तरीके से करते हैं, यानी जहाँ पानी खर्च नहीं करना हो वहाँ भी करते हैं क्योंकि हमें अभी तक इसकी कीमत का पता नहीं है। कुछ व्यक्तियों के लालच, अब देखिए सब चीज़ें आ जाएंगी इसमें। कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का हास यानी कमी होना। संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथ में है जिनसे समाज दो हिस्सों में बढ़ गया है, एक संपन्न यानी एक अमीर और दूसरा गरीब। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक, अंधाधुंध शोषण का मतलब जहाँ जरूरत न हो वहाँ भी संसाधनों को काम में लेना। वैश्विक परिस्थिति, अब जैसे संसाधन, बिजली भी तो संसाधन है। अब घरों में 4 रूम में एक जना है, 4 पंखे चल रहे हैं, तो क्या हम 2 रूम में या 1 रूम में चारों जने बैठकर एक पंखे का इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो 3 पंखों में जो बिजली व्यय हो रही है वो बचत हो रही है। रोज गाड़ी धोने की जगह महीने में 1 बार, सप्ताह में 1 बार या ऐसा कुछ करें कि कम से कम उसका उपयोग, वो नल चल रहा है, पानी टप टप गिर रहा है, क्या उसे बंद नहीं कर सकते? तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके द्वारा, जिनको ध्यान में रखकर हम संसाधनों को बचा सकते हैं, जैसे भूमंडलीय तापमान, ओजोन पर अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और
भूमि निम्नीकरण, ये ऐसी कई चीज़ें हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक है। यदि कुछ व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हर तरह से जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। तो आज यहाँ तक का काम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।